नमस्कार। सियासत की पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति के लिए 24 नवंबर की तारीख बेहद खास रही। दो बड़ी सियासी पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। जीप को फर्राटेदार ड्राइव करते लालू के तेवर सुबह से ही सुर्खियों में रही, तो वहीं जेडीयू के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम की धूम रही। किसने महफिल लूटी और कौन आज पिछड़ गया, बात इसकी नहीं करेंगे, बल्कि बात सिर्फ लालू के उस 6.5 टन वाले लालटेन की करेंगे, जिसके बारे में एक समय में लोग कहने लगे थे लालटेन तो अब बुझ चुकी है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में लालू प्रसाद यादव ने इस लालटेन का लोकार्पण इसी मकसद से किया कि 24 घंटे 11 फीट ऊंचाई वाले इस पत्थर की लालटेन पार्टी कार्यालय और बिहार की जनता के बीच में हमेशा से रोशनी देती रहेगी। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर 24 नवंबर 2021 की ही तारीख को ये दोनों ही कार्यक्रम जेडीयू के 15 साल बेमिसाल और आरजेडी का लालटेन लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया। संभवतः ये माना जा रहा है कि बिहार की जनता को 24 नवंबर 2005 को जब नीतीश कुमार ने पूर्ण रूप से सूबे की कमान संभाल ली थी, ये वही तारीख थी जब राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से बिहार की सत्ता पूरे तौर पर चली गई थी। 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी मजबूत हनक का संदेश पूरे बिहार और देश को दिया, जब उनकी लालटेन की रोशनी अब लगातार जलती रहेगी। लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 97 में की थी। हालांकि तब संयुक्त बिहार झारखंड में लालू यादव की तूती बोलती थी। इसकी सबसे बड़ी कहानी तब सामने आई जब साल 2000 में बिहार और झारखंड के बंटवारे को लेकर लालू यादव ने मना कर दिया था। तब उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लालू यादव से सिर्फ समझौते की उन बातों पर आरजू मिन्नत करती दिख रही थी कि झारखंड बंटवारे के बाद बिहार का घाटा नहीं होगा, राज्य और विकास ही करेगा। हालांकि 2000 में झारखंड बंट जाने के बाद से बिहार की जो राजनीतिक स्थिति बनी, उसमें बदलाव ने कुछ ऐसी करवट बदली कि 2005 में लालू यादव के हाथ से गद्दी छिन गई। पशुपालन घोटाले के आरोप में लालू यादव जेल भी गए और झारखंड बंटवारे के बाद सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार भी घट गया। 2005 में नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे तो बदलाव की बड़ी कहानी लिख डाली। 2010 में नीतीश कुमार के बिहार के विकास वाले वादे पर भरोसा करते हुए जनता इस कदर नीतीश के साथ जुड़ी कि राष्ट्रीय जनता दल 2010 में इतनी भी सीट नहीं जीत पाई कि उसे विपक्ष का दर्जा हासिल हो सके। लालटेन की लौ इस कदर कम होने लगी कि विपक्षी नेता तंज कसने लगे कि लालटेन तो बुझ चुकी है। हाल की राजनीति में कोई अस्थायी तौर पर दावा नहीं कर सकता, और ये बिहार की राजनीति में 2013 से बदलनी शुरू हो गई थी, जब देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए। तब बिहार में नीतीश कुमार उनके विरोध का स्वर मुखर करने लगे। यहीं से राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन में एक बार फिर से नए तेल को भरने की कहानी शुरू हो गई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ थे। 2005 में लालटेन की बुझ गई लौ इतनी मजबूत होकर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वंशावली के नए राजनीतिक अध्याय को जगह मिल गई। उनके दोनों बेटे नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए और लालटेन की रोशनी काफी चटक होकर पूरे बिहार में जलने लगी। हालांकि राजनीति में ग्रहण की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसका उदाहरण 2017 में देखने को मिला, जब जमीन घोटाले और पैसे के विभेद को लेकर सीबीआई जांच ने एक बार फिर नीतीश कुमार से लालू की राह अलग हो गई। 2015 में जिस लालटेन की लौ को नीतीश कुमार ने जगह दे दी, उसमें इजाफा ही हुआ जो बिहार की राजनीति के लिए जरूरी था, और राजद उसे मानकर भी चल रही थी। 17 में फिर बदले हालात के बाद लालू यादव पशुपालन घोटाले में जेल चले गए, तो राजद की कमान को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाली, उसकी सराहना खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को अलग कर दिया जाए तो पार्टी के परफॉर्मेंस को कहीं से खराब नहीं कहा जा सकता है। 2020 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को जाता है। 2015 में नीतीश कुमार के साथ आना और 17 में छोड़ जाने के बाद 2020 में
चुनाव में जितनी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अपनी हनक कायम की, निश्चित तौर पर लालटेन की रोशनी को जनता ने स्वीकारा, मुद्दे और नीतियों को भी माना है। हालांकि तेजस्वी यादव को एक परिपक्व नेता बनने में अभी वक्त लगने की बात जानकार कह रहे हैं, क्योंकि जिस महागठबंधन को लालू यादव के नेतृत्व में मजबूत माना जाता था, तेजस्वी यादव के साथ 2020 में एक एक कर टूट गया। 2020 विधानसभा चुनाव में समझौते की राजनीति के तहत बात नहीं बन पाने पर सबसे पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, फिर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी राजद का साथ छोड़ गए। 2020 में कांग्रेस के साथ राजद ने चुनाव लड़ा और इसका परिणाम भी बेहतर ही आया। लेकिन 2021 के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर बंटवारे के विरोध में कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया। हालांकि लालू यादव ने सोनिया गांधी से बात करने और बिहार में गठबंधन का मतलब सोनिया और राहुल ही है जैसे बयान तो जरूर दिए, लेकिन 90 के बाद से जिस तरीके से गठजोड़ के साथ कांग्रेस और राजद चल रही थी, वह 2021 में भटक गई। ये बात अलग है कि इसका असर न तो राष्ट्रीय जनता दल की सेहत पर पड़ा और न ही कांग्रेस पर, क्योंकि न तो कुशेश्वर स्थान या तारापुर राजद कांग्रेस की जीती हुई सीट थी और न ही यहाँ के हार से किसी राजनीतिक दल को कोई फायदा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के जिम्मे जरूर ये बात कही जाती है कि एक मजबूत गठबंधन 2021 में टूट गया और इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि लालटेन की रोशनी के साथ हाथ को काम करना था, उसकी लौ इतनी मजबूत नहीं रही कि हाथ सही ढंग से सही स्थान पर रखा जा सके। यही नहीं, 2015 में जिस तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर नारा दिया गया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, वह भी 2021 में विवादों की भेंट चढ़ गई। अब दोनों भाइयों में आपसी विरोध की राजनीति बहुत ज्यादा हो गई है। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल 24 नवंबर 2021 को एक मजबूत आधार वाली संरचना के साथ एक ऐसी लालटेन स्थापित करने जा रही है जो हमेशा जलती रहेगी। पार्टी के लिए ये बेहद जरूरी भी है। अब देखना ये होगा कि जिस लालटेन की रोशनी के तहत पूरी पार्टी कार्यालय को फिलहाल जगमगाने का काम किया जा रहा है, उस रोशनी का उजाला कितना चटक हो पाता है। 2024 और 2025 के लिए तैयार हो रहे राजनीतिक समीकरण इतनी मजबूत के साथ जमीन पर उतरे कि राष्ट्रीय जनता दल का वह हर सपना पूरा हो जाए। बिहार में और देश की राजनीति में जो चाहते हैं और इसी उम्मीद से आज भी ये रखा गया है कि जिस रोशनी को जलाने का काम लालू यादव ने किया है वह निरंतरता के साथ चलती रहे। लेकिन विकास की जिस अवधारणा को बिहार में खड़ा करना है, पिछले इतिहास में राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से चीजें बिहार में छोड़ी है, अगर इस अध्याय की हर खाई को पाटा नहीं गया तो उजाले का रंग क्या होगा कहना मुश्किल है। हाँ, एक ढांचा जरूर खड़ा हो जाएगा कि पार्टी कार्यालय में ये बताएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन चुनाव चिन्ह है।